अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आप लोगों की बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक की में से मैथ्स का स्टार्ट किया है हमने। एक्सरसाइज है 1.1, यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो पता होना चाहिए मैट्रिसेस होते क्या हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। 8th क्लास तक आप लोग पढ़ते आए हो कि सेट्स क्या होते हैं। सेट मैथ्स के मैथमेटिकल एक ऑपरेशन होता है जो डिफरेंट डिजिट्स पे किया जाता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते थे कर्ली ब्रैकेट से। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर होता था, फिर इसके अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स होते थे और फिर इनको हम लोग आगे डील करते थे। डिफरेंट सेट्स आपस में प्लस भी हो सकते थे, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, सम टाइम डिवाइड भी हो सकते हैं। डिफरेंस के केस में हम कह सकते हैं सेट्स आपस में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। अब डिफरेंशिएट होते हैं तो ये सारे होते हैं सेट्स। अगर अब मैट्रिसेस की बात की जाए तो जैसे सेट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसी तरह मैट्रिसेस भी मैथमेटिकल डिजिट्स पे कुछ ऑपरेशन के होते हैं। इसमें होता क्या है, सेट्स को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह मैट्रिसेस को बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। अब इसमें किसी भी एक मैट्रिक्स बना के इसको मज़ीद इलेबोरेट करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे एक सेट है सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 5 2 6 9 3। कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब आपने पता लगाना होता है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो उससे हम लोग ईज़िली ऑर्डर भी बता सकते हैं कि इस सेट का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ द सेट भी डिटरमाइन किए जाते हैं। अब नंबर रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होती हैं। ये जो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी ये आपके पास कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, जितने कॉलम्स बनते जाएंगे कॉलम नंबर 3। इसी तरह जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे कहते हैं रो 1, रो 2, जितनी भी रोज़ होंगी। अब इसमें 1 5 2 एक ही रो में लिखे हुए हैं, 6 9 3 एक और रो में लिखे हुए हैं। रो को हमने बोला था रिप्रेजेंट किससे करती है, एम से। M1 M2, टोटल आपके पास रोज़ कितनी आ गई, नंबर ऑफ़ रोज़ जिसको रिप्रेजेंट किया एम से, कितनी हैं, 2 रोज़ हैं। इसके बाद आते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स कितने हैं वर्टिकल लाइंस में, 1 6, 1 कॉलम, 5 9, सेकेंड कॉलम, 2 3, थर्ड कॉलम। तो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से और ये कितनी है 3। अब अगर इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा तो बोलेंगे ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय एन, एम बाई एन। इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको कहते हैं बाई, एम बाई एन। अब एम आपके पास कितना है, 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल गया। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या बना, 2/3। इसी तरह डिफरेंट सेट्स हम डिफरेंट मैट्रिसेस लेके फाइंड आउट कर सकते हैं रोज, कॉलम एंड ऑर्डर। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपके पास यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है आपके पास 5 3 4। एक और मैट्रिक्स है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 है। डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं BCDE, और उसमें आपने बताना है कौन सा मैट्रिक्स आपके दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये 2 3 1 1 5 2। मैट्रिक्स सी आपके पास आ गया 4 + 1 5 - 2 4। और मैट्रिक्स डी हम लोग ले लेते हैं 3 3 + 1 9 - 2 7 + 2 6 + -3 4 आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कौन कौन से मैट्रिक्स, ए इक्वल है बी के या बी इक्वल है ए के, तो इनके हम ऑर्डर्स निकाल लेंगे। हमें पता है ऑर्डर किसके इक्वल होता है, एम बाई एन। एम क्या थी, रोज़, 1 1 2 3।
3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकला हमारे पास 3/1। नेक्स्ट का चेक करते हैं, इसमें ऑर्डर क्या निकलता है, m/n का, m रोज़ 1 2 3/1 2, कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर निकला 3/2, इसका ऑर्डर निकला 3/1। ये इक्वल नहीं है, हम बोलेंगे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अब चेक करते हैं और किसका ऑर्डर सेम है। अब ये जो मैट्रिक्स है 4 + 1 ये आपके पास हो जाएगा 5, 5 - 2 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब ये एक मैट्रिक्स की ओरिजिनल शक्ल बनी, इससे आपने ऑर्डर निकालना है m/n। m रोज़ हैं 1 2 3, 3 रोज़ और कॉलम कितने हैं 1, 3/1 इसका ऑर्डर है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए का ऑर्डर भी 3/1 आया था, सी का भी ऑर्डर आया 3/1। अब हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज़ टोटली इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी। ए एंड सी इक्वल्स हैं, तो इसको देख लेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं मैट्रिक्स डी की तरफ। मैट्रिक्स डी का ऑर्डर क्या निकलेगा, ये आपके पास आ जाएगा 3, 3 + 1 4, 9 - 2 7, 7 + 2 9, 6 - 3 3 4। अब ये मैट्रिक्स की एक ओरिजिनल शक्ल बनी। अगर इसका अब हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो m/n किसके इक्वल होता है, m 1 2 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम 1 2, 3/2 देखना है हमने किस क्वेश्चन के साथ और मैच करता है। मैट्रिक्स ए का 3/2 है, बी का 3/2 है और हमें 3/2 चाहिए। अब हम कह सकते हैं, अब सारी फालतू की चीज़ें मिटा के आपने सिर्फ देखना ऑर्डर किन किन का सेम है। मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर, मैट्रिक्स डी का भी ऑर्डर सेम है। अब हम कह सकते हैं मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स डी। ये तो हो गई इक्वल मैट्रिक्स। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इन क्वेश्चन नंबर 5। अब यह क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है, इनमें आपने लेटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें लेटर आपके पास है ए बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या है। अब इसके लिए आपने थोड़ी सी सपोजिशन करनी है। सपोज करना है कि मैट्रिक्स ए 1 है, एक मैट्रिक्स ये आपके पास है, एक मैट्रिक्स ये है। इसमें जो पहला डिजिट है जो कि 6 है, ये आपका पोजीशन 1 पे आएगा, ये इसकी पोजीशन 2 है, ये इसकी पोजीशन 3 है और ये इसकी पोजीशन 4 है। ये आपने सपोज करना है कि ये है। नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी इसी तरह आपने पोजीशन 1 2 3 और 4th पोजीशन दे दी। अब आपने ये चेक करना है 1 पोजीशन को 1 के इक्वल लाना है, बी को बी के सेकंड पोजीशन को सेकंड के इक्वल लाना है, थर्ड पोजीशन को थर्ड के इक्वल लाना है और फोर्थ को फोर्थ के इक्वल। फर्स्ट पोजीशन तो पहले ही आपके पास सेम है, नंबर 1 पे, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे सेकंड पोजीशन पे 2 है जो कि इक्वल है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है बी, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ए और वहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 3। ए और 3 को इक्वल कर दिया। इसी तरह 4 और सी को जो कि फोर्थ पोजीशन पे। मैट्रिक्स 1 में जो फोर्थ पोजीशन पे है वो 4 है, इसी तरह मैट्रिक्स 2 में भी जो फोर्थ पोजीशन पे वो सी है। इस तरह हमें अपने पास रिक्वायर्ड लेटर्स की वैल्यू मिल गई कि बी इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है, ए इक्वल है 3 के और सी इक्वल है 4 के। आप इनका ऑर्डर भी सही करके लिख सकते हो। बी इक्वल्स टू 2, ए इक्वल पहले ए आएगा, ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हुए हुए हैं। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम केस कि आपने यहाँ पे लेटर्स के वैल्यू फाइंड आउट करनी जो कि ए है, बी है, सी है और डी है। ए की वैल्यू निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो और फिर डी की निकालो। इसके लिए क्या करेंगे, ए को इक्वल कर देंगे, फर्स्ट पोजीशन है इसकी, फर्स्ट पोजीशन पे आता है 5, ए इक्वल हो गया 5 के। सेकंड पोजीशन बी है, वहाँ पे सेकंड पोजीशन -7 है, तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई -7। फिर इसकी थर्ड पोजीशन 5th और इसकी थर्ड पोजीशन सी है, तो सी को इक्वल कर दिया 5 के। फोर्थ पोजीशन पे 4 है और फोर्थ पोजीशन पे 4 है, दोनों पहले ही इक्वल हैं, इसको नहीं लिखेंगे। फिर इसकी फोर्थ के बाद 5th पोजीशन पे 3 है, इधर भी 5th पोजीशन पे 3 है, ये ऑलरेडी इक्वल हैं।
इसके बाद इसकी 6 पोजीशन पे 2 है और इधर 6 पोजीशन पे डी है, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 2 और यही आपका आंसर हुआ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना समझ आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एक्सरसाइज 1.2 पे।